गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीटेट में हिंदी में समास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समास बहुत ज़रूरी टॉपिक है। समास और संधि हमारे सीटेट में हिंदी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और इसके बाद पेडागॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हिंदी में। तो हम आज इस छोटे से टॉपिक समास के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, समास का मतलब होता है कंपाउंड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मतलब कि दो चीज़ों से कोई चीज़ मिलके जब बनती है तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब कि दो जो हमारे शब्द हैं या जो दो पद हैं, जब वो दो पद मिलते हैं तो हमको एक शब्द मिलता है। ठीक है, दो पद या दो शब्द मिलके एक नया जब शब्द बनाते हैं तो हम उसको समास कहते हैं। ठीक है, तो समास का पहले तो हम ये जानेंगे कि समास का संधि विच्छेद क्या होता है, क्योंकि कभी कभी संधि विच्छेद में समास का पूछ लेता है या संधि का भी पूछ लेता है। तो समास को पहले हम तोड़ते हैं। समास का जो संधि विच्छेद होता है सम प्लस अस होता है। ठीक है, स और म में हलंत, ठीक है, यानी आधा म प्लस अ और आधा स यानी स के नीचे हलंत। ठीक है, इसको समधन अस बोलते हैं यानी समास। सम का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है भली प्रकार होता है और अस का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, सम का मतलब जो होता है भली प्रकार होता है, अस का मतलब होता है फेंकना। अब हम समास का जो डिफिनीशन है यानी परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्य कुशल, यहाँ जो कार्य कुशल लिखा हुआ है शब्द, इसमें दो शब्द हैं। इसको जब हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो कार्य और यहाँ कुशल, कार्य प्लस कुशल, ये है दो यहाँ शब्द हैं। शब्द कार्य और कुशल दो शब्दों के योग से बना है, यानी कार्य कुशल जो है ये दो शब्दों से बना है। क्या क्या? कार्य और कुशल। ठीक है, इसका अर्थ है कार्य में कुशल। ठीक है, कार्य कुशल का अर्थ है कार्य में कुशल। ठीक है, यहाँ कार्य में कुशल, में यहाँ पे मैं नीचे क्यों इसको हाईलाइट किया हूँ, इस वजह से किया हूँ कि ये में जो है ये कारक है। ठीक है, और यही कारक लुप्त हो जाता है हमारा समास में। ठीक है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला में शब्द जो ये में था, यही शब्द है। समास होने पर में का लोप हो गया है। ठीक है, जो समास जब हम इस दोनों शब्दों को जोड़े हैं तो इस में का लोप हो जाता है। ठीक है, लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को ही विग्रह कहते हैं। अब यही जो में इसमें लुप्त हो जा रहा है, जैसे कार्य कुशल लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं कार्य में कुशल। तो ये में जो लुप्त हो रहा है कार्य कुशल में, ये जो में लुप्त हो जा रहा है, यही इसी को हम समास बोलते हैं। और इसी में को फिर से ला देंगे कार्य में कुशल, तो हम उसको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो विग्रह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समास और संधि के बारे में थोड़ा बहुत है जो आपको जानना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं इसके बारे में। यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। ठीक है, दो शब्द या दो पद हो सकते हैं समास में। ठीक है, हो सकते क्या है? होते हैं। ठीक है, उनके योग से होता है। संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। तो संधि और समास में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो संधि में वर्णों का योग होता है, दो वर्ण मिलते हैं तब बनता है कोई शब्द। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? दो शब्द या दो पद मिलते हैं तो समास बनता है। ठीक है, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि संधि को तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद कहलाता है, ये तो मालूम है, लेकिन
बहुत लोग को ये नहीं पता है कि समास को तोड़ते हैं तो उसको विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। बहुत लोगों को इसका भेद याद नहीं होता है। तो समास में जो ये 100 को छोड़ दीजिए, जो मास लिखा हुआ है, मास मतलब होता है महीना यानी मंथ। तो मंथ कितने दिन का होता है? 12 मंथ का होता है। ठीक है, तो 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। तो उसी से मैंने ये ट्रिक याद किया है। अगर आपको याद करना हो तो याद कर सकते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा हमारा तत्पुरुष समास होता है। तीसरा द्वंद्व समास होता है। चौथा द्विगु समास होता है। पांचवा कर्मधारय होता है और छठवां बहुब्रीहि समास होता है। अब इन जो भी समास के ये 6 भेद हैं, इनके बारे में एक एक करके हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। धन्यवाद।